हम प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जो हमारा जीवन या बेदाग ज़िंदगी गुज़र रही है और मेन कारण जो है, हमने ब्रह्म निर्गुण निराकार से प्रेम कर लिया और संसार का मोह जो है हमने छोड़ दिया, पारिवारिक मोह को भी छोड़ दिया, रिश्ते नातों का मोह छोड़ दिया, माया और काया का मोह छोड़ दिया। इसका कारण ये है कि हमने देखा नहीं, सुनते हैं कि अगर कृष्ण भगवान जी ने बोला अर्जुन को कि तुम मोह छोड़ोगे तो मेरे विराट रूप को समझ पाओगे, अगर नहीं छोड़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। तो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि प्रभु बताइए कैसे छोड़ा जाए। तो उन्होंने जैसे बोला भीष्म पिता को तुम तीर मारो, तो भीष्म पिता को जब तीर मारा गया तो उस टाइम मोह छोड़ दिया। मोह छोड़ दिया तो विराट रूप उसको समझ में आ गया। तो फिर वो अपने जीवन में किंतु और परंतु करना भी छोड़ दिया। तो हर बात जो है कृष्ण भगवान की मानते रहे और उसके बाद उनका जो भी है दुनिया में नाम चमका या कुछ भी है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं। और एक एग्जाम्पल तौर पर हम बता रहे हैं, बाकी हम वहाँ मौजूद नहीं थे, कोई भी मौजूद नहीं था। अब हम मौजूद हैं, अभी शरीर में रहते हुए इस बात को बताना चाहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण से नाता जुड़ता है। तो जुड़ने के बाद निर्गुण ब्रह्म ही उसके अंदर से जो भी बात निकालता है, बोलता है, बताता है, तो उसको मन जोत को खुशी मिलती है। मन जोत खुश होकर के और बार बार ये चेतावनी देती है कि आप किसी भी तरीके से अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो, अपने आप को संभालो। कोई भी किसी तरह का पाखंड में ना जाओ, पाखंड में नहीं जाओ, कोई भ्रम में ना जाओ, कोई भ्रम में ना जाओ, कोई भ्रम में ना जाओ। और बाकी जो भी कुछ जीवन में उतरा है वो इसीलिए उतरा है कि निर्गुण ब्रह्म का जो इश्क है वो मजबूत हो गया। मजबूत हो गया। 45 वर्ष की तपस्या ने इस तरह का हमारा स्वभाव बना दिया है और हम अब रहा नहीं जाता है। अगर निर्गुण ब्रह्म ने बोला कि आप इस प्रकार की वीडियो तैयार करके और आप सोशल मीडिया से भी मिल करके और आप अपना इंटरव्यू भी दे करके और इस प्रकार से आप संबोधित कर सकते हैं, क्यों? आपके पास वो पावर भी है जिससे आपने अगर पैगंबर से आपने सर्टिफिकेट लिया है कि दुनिया में सभी के ऊपर आपकी ड्यूटी लगाई जाती है और देख रेख के लिए, लेकिन आपने वो कर्म नहीं किया। उसके बावजूद भी आपको पावर दे दिया है पैगंबर ने। आप इस ब्रह्म को किसी भी तरह प्रकट कर सकते हैं और प्रकट कर भी रहे हैं और भूत प्रेत देवी देवताओं को भी प्रकट करके और उनको ये ज्ञान समझ में आ जाता है और वो किसी शरीर के रूप में आते हैं और शरीर पर होते हुए वो अपना अल्फिया बयान देते हैं कि सिर्फ दुनिया में जब तक कोई ब्रह्म निर्गुण निरंकार को नहीं जानता है तब तक वो ब्रह्मलीन नहीं हो सकता, मुक्त आत्मा नहीं हो सकती। ये हल्फिया बयान हमने भूत प्रेत देवी देवताओं से भी लिया है। वो कहते हैं कि हम मजबूर हैं, शरीर नहीं है, इसलिए मानुष तन को तरस रहे हैं कि हमको इंसान जन्म मिले और जन्म मिलने के बाद हम भी किसी तरीके से परम गुरु की शरण में चले जाएं, पर ऐसा हो नहीं पा रहा है। इसमें अगर हम ग्रंथों के मुताबिक बात करते हैं तो उनके अच्छे कर्म थे और उनको पूजे जा रहे हैं, उनसे शक्ति आती है, उनसे दुनिया के धन दौलत पदार्थ मिल जाते हैं और उसमें ही वो लीन रहते हैं, वो ब्रह्म में नहीं जा सकते हैं। अगर ब्रह्म का ज्ञान होने के बावजूद भी अगर वो इस प्रकार के संसार की डिमांडें करते हैं और कन्फर्म डिमांड के अधीन होकर वो पूजा पाठ कर रहे हैं, शरीर के तरफ भाग रहे हैं, तो वो भी ब्रह्मलीन नहीं हो सकते हैं। और इसी प्रकार से जब हम सब कुछ त्याग देंगे
बिना त्यागे तपस्या नहीं हो सकती है। ये हमारी तपस्या है। इस तपस्या में भंग करने के लिए संसार में बहुत से लोग आएंगे और कूड़ा करकट फेंकेंगे और भंग करेंगे, लेकिन हम इतने मजबूती पकड़ चुके हैं, ब्रह्म की तरफ से मजबूती आई है, निर्गुण की तरफ से मजबूती आई है, जिसको हम तमाम दुनिया में कोई कहे भी पक्का है, ये कच्चा है, फलाना है, ठिकाना, इससे हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम अपनी मजबूती का प्रूफ दे रहे हैं, अपना प्रूफ दे रहे हैं कि हम मजबूती लिया करके जो ब्रह्म निर्गुण ही हमारे से बुलवाता है, जो कुछ कहता है, हमारे मन ज्योत को प्रसन्नता मिलती है और मन ज्योत अपना हल्फिया बयान दे रही है आप लोगों के सामने कि मैं ब्रह्म में से बोल रहा हूँ, ब्रह्म में मेरा वास है, ब्रह्म को ही मैं खाता हूँ, मैं निर्गुण निराकार को ही खाता हूँ, मैं किसी और को नहीं खाता हूँ। इसलिए हमारी अवस्था बदली हुई है और हम बार बार इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहते हैं कि ब्रह्म को देखने से, ब्रह्म को जानने से, ब्रह्म की मतलब जो है ना, हम उपमा नहीं कर पाएंगे। अगर कोई 10 मिनट, 15 मिनट भी, 5 मिनट भी ब्रह्म की उपमा, निर्गुण निरंकार की प्रशंसा, इसकी उस्तत नहीं कर पाएगा, क्योंकि संसार के दुनियावी बातों से हमको फुर्सत नहीं है कि हम ब्रह्म की बात करें। और उसका सबसे मेन कारण है कि वो लाचार है, लंगड़ा है, लुल्ला है और अंधा भी हम कह सकते हैं। क्यों कि जो हमको अगर सही मायने में सामने ब्रह्म खड़ा नज़र आ रहा है, इससे हमारा इश्क लगा हुआ है, इसके साथ हमारा मजबूती आई हुई है, तो हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि दुनियावी बातों से किसी को संबोधित करेंगे या और किसी किताबों को पढ़ करके हम चोरी करके किसी को संबोधित करेंगे। कभी भी इस प्रकार से वो खुद भी लंगड़ा है, खुद भी अनजान है, खुद भी नादान है और यहाँ तक भी मैं कहूँगा वो बेईमान है और दूसरे के साथ भी ऐसा अत्याचार वो कर रहा है, उसके घर से बेघर कर रहा है, उसको भी इस प्रकार से अपना प्रभाव डाल करके और उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप समझ लें, आपको कभी भी ये ब्रह्म भवन से नहीं निकाला जाएगा। ब्रह्म भवन में आप स्थिर होंगे जब कि आप इसके साथ जुड़ेंगे। इसका नाता आपके साथ कैसे जुड़ेगा? हम श्वास ले रहे हैं, अब श्वास नाभि से नाक तक श्वास ले रहे हैं, हमको डर लगे कि ये श्वास जितने भी आ रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें हमारा तू ही या निंकार जो भी है, इस प्रकार से अगर हम इस मौजूदा परम गुरु के कहने के अनुसार, ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद परम गुरु के कहने के अनुसार अगर हम ऐसा कुछ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, श्वासों को खाली नहीं जाने दे रहे हैं, तो समझ लीजिए कि हम ब्रह्म में लीन हो रहे हैं। और ये मिट्टी जो है इसके तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मिट्टी हमको मालूम है कि ये काया जो है बनाई तो माया भी दिया है, काया के बिना माया नहीं है, माया के बिना काया नहीं है। तो इससे हम छुटकारा पाने के लिए ये ब्रह्म ज्ञान होता है। और ब्रह्म लीन तो बहुत बड़ी बात है। सृष्टि में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो ब्रह्म में लीन होकर के जिंदा अपना प्रूफ दे। आज हम आप लोगों को ये बात क्यों कहना चाहते हैं कि हम ये प्रैक्टिकल करके और आप लोगों को ये चीज़ें जो बता रहे हैं, ये वीडियो के माध्यम से बार बार वीडियो को आप सुने, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को फैलाएं। और जब भी आप इस बात को मान लेंगे कि भी वाकई सच्चाई है और सच्चाई में बेदाग जिंदगी है, चाहे हम वित्त मंत्रालय की नौकरी किए 36 बरस की, तो वहाँ भी बेदाग जिंदगी गुजारे। और आज मुझे नहीं मालूम था कि ब्रह्म ने, निर्गुण ने हमें संसार में रह करके ये माया के जाल से निकाल करके, परिवार से नाता जो है तोड़ करके, रिश्ते नातों से नाता तोड़ करके आज हम अपने ब्रह्म के अंदर जो प्रवेश करके
ये आप लोगों को प्रूफ दिया जा रहा है। घर में परिवार में एक ही सदस्य जो ब्रह्म में लीन होता है, बाकी परिवार को ब्रह्मलीन नहीं। जो मन ज्योत इस ब्रह्म में जाना चाहती है, वो ब्रह्म को जानने के बाद, मानने के बाद इसकी तपस्या करेगी तब जाएगी। कोई भी है सदस्य परिवार में, वो इस तरह का अगर प्रयास करेगा तो तपस्या कहते हैं। यहाँ कोई भक्ति मुक्ति शक्ति सुक्ति का काम नहीं है, यहाँ तपस्या है। जो लोग और भी तपस्या करते हैं वो तो अंधेरे में है, लेकिन हम रोशनी में तपस्या कर रहे हैं। चाहे वो रोशनी में रह करके हम किसी प्रकार भूखे नहीं रह सकते, कभी हमारे को कष्ट नहीं आ सकता। अगर हम बार बार कहें कि भी नरसिंह रूप धारण करके अगर प्रहलाद की रक्षा किया गया तो हमने नहीं देखा, हम वो विद्वानों के कहने के अनुसार हम उसका हल्फिया बयान दे रहे हैं कि भी ऐसा हुआ है। लेकिन हम खुद आज हम खुद ब खुद इस चीज़ का हल्फिया बयान दें कि भाई हमें देखो, हमारी लाइफ को देखो। चाहे हम 70 साल के हैं, चाहे 72 साल के हैं, चाहे हम 80 साल के हैं, चाहे हम 20 साल के हैं, चाहे हम 25-30 साल के, जो भी हमारी आयु है इसमें हमको देखो, हमारी बैकग्राउंड को देखो। हम सब कुछ आपको ये बताना चाहते हैं कि बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने उस सदस्य को, उस ब्रह्म के खास आदमी, खास आम में नहीं है, हम खास में हैं। आम और खास में बहुत फर्क पड़ता है। तो वो खास आदमी को देखो कि वाकई वो सही मायने में जो विभाजित किया हुआ सब कुछ है, जात है, पात है, ये धर्म है, मजहब है, ये विभाजित करके लोगों को बंटवारा करके इस प्रकार सा जो जीवन लोग जी रहे हैं, अंधविश्वास में बार बार जा रहे हैं और अंधविश्वास में पड़े हुए ब्रह्म को जान करके भी लड़खड़ा रहे हैं। और वो कभी भी, मैं ये आप लोगों को हल्फिया बयान दूंगा कि ब्रह्म में लीन नहीं हो सकते। तो इसलिए बार बार ये चेतावनी दी जा रही है, एक संदेशा दिया जा रहा है कि इंडिविजुअल जब आप इस शक्ति को, ये महान शक्ति को ध्यान में कैसे रखेंगे, इसमें मिलावट करने की जरूरत नहीं है। अगर हम पैगंबर से बात किए हैं कि आप अपना होठ हिला रहे हो, तो वो कहते हैं भी हमारी गलती है। जो सिमरन होता है, ना जीभ हिले ना होठ, वो सिमरन होता है। बाकी जो सिमरन में सिर्फ तू का नाम अंदर श्वासों में आएगा उसको सिमरन माना जाएगा, या निर्गुण निरंकार का नाम आएगा तो सिमरन माना जाएगा। हम कैसे ये कहें कि हम ब्रह्म की शरण में नहीं हैं? ब्रह्म का ज्ञान हमको है तो हम शरण में आ गए हैं। अब हम बार बार शरण में कहें, अगर कोई बच्चा एग्जाम्पल के रूप में हम बताएं कि बाप के गोद में बैठा और वो कहे पिताजी मुझे गोद में ले लो, तो कितनी बड़ी नादानी है, कितनी बड़ी जो है ये मतलब मूर्खता है कि बाप के गोद में बैठकर मेरी शरण में ले लो। ऐसा कुछ नहीं है। पैगंबरों ने ये हल्फिया बयान दिया हुआ है कि ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ एक ही इशारा किया गया है कि अगर ब्रह्म को जान चुके हैं तो ब्रह्म में लीन होने का तरीका यही है कि तू बोलो। और तू के लिए चाहे हम देखे नहीं, गुरु रविदास जी महाराज जी ने इस बात को कहा कि भी तू करता, तू भैया मुझ में रहा न हूँ, यानी कि तू कहने के बाद मेरा अहंकार खत्म हो गया प्रभु। अब मैं जैसा तू है वैसा मैं बन चुका हूँ। तो ये भी अहंकार आने के बाद उनको दोबारा ब्रह्म ने ऑर्डर दिया कि अभी आप तपस्या करो। तो कुछ तपस्या और भी उन्होंने किया, और तपस्या के दौरान उन्होंने ये क्लियर कट कर दिया कि भी अब मैं वो बात नहीं बोलूँगा। अब क्या बोलूँगा? दुनिया वालों कान खोल के सुन लो कि हाड़ मांस माटी का पिंजड़, बीच पंछी बसे बेचारा। अब मैं ये बोलूँगा, अब तू नहीं। अब ये चीज़ जो उन्होंने दुनिया को बताया है तो ये सच्चाई है, और सच्चाई से हम कभी मुख नहीं मोड़ सकते हैं, क्योंकि हाड़ मांस का जो पिंजड़ बना हुआ है इसमें सिर्फ जीव जो है, मन, वो रह रहा है। और ये मन जो है इसको हम आत्मा भी कह सकते हैं, जैसे भी कुछ कहें, तो ये मतलब ज्योत है। अब इस ज्योत को हमको पता लगा है कि जहाँ से आई है वहाँ ले जाने के लिए हमको क्या तपस्या करना है, क्या प्रयास करना है। बाकी जो मतलब इस बात को समझ पाएंगे कि हम तपस्या करें, बिना तपस्या से, पखंड से अगर कोई कहे कि मैं ब्रह्म में चला जाऊँगा, असंभव। ये
असंभव है, चाहे कोई किसी भी कोने में दुनिया में बैठा है, अगर ब्रह्म का ज्ञान है तो ब्रह्म में जाने के लिए जहाँ से आया है वहाँ इस ज्योत को तपस्या करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। अपने इस ब्रह्म के अंदर जाने के लिए तपस्या करनी पड़ेगी। इससे क्लियर कट करना चाहता हूँ कि संसार से मोह छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, पारिवारिक मोह छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। हम किसी को ऐसा पाखंड में मत डालें कि परिवार में रह करके हम ये कहें कि प्यार करो, प्यार करो, टट्टी पेशाब बंद करो, प्यार करो, प्यार करो। ऐसा हम नहीं कहेंगे, क्योंकि ये जो कहना उचित नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ करके प्यार करें। किसका प्यार करें? प्यार तो भगवान का नाम है, किसी शरीर का नाम प्यार नहीं है, किसी तन का नाम प्यार नहीं है, भगवान का नाम ही प्यार है। तो हम प्यार ब्रह्म से करें, निर्गुण से करें, तब तो हम मान जाएंगे कि हमने सब चीज़ को त्याग दिया है। अदरवाइज नहीं, जो हमारे अंदर लालसा है, लालच है, जो हम काया में रह करके जन्म से ही फंसे हुए हैं, चाहे हम कुछ भी कह लें, हमारा प्यार कहाँ लगा? थन से दूध निकला तो हम पीकर खुश हुए, तो हम माँ को माँ कहने लगे, बाप को माँ ने बताया, और फिर माँ बाप ने मिल कर के बहन भाई को बताया, फिर बहन भाई जो है हमें रिश्ते नातों का बताया, ज़मीन जायदाद को बताया, जो भी हमारा घर मकान जो भी था हमारे को बताया गया। तो हम सबसे प्यार कर लिए तो वो प्यार हमारा छूट नहीं रहा है और हमको छोड़ना पड़ेगा। प्यार ब्रह्म से करना पड़ेगा, क्योंकि हम ब्रह्म से आए हैं, ब्रह्म में जाना है, इसलिए ब्रह्म लीन होने का प्रयास करें। अदरवाइज फिर कोई लाभ नहीं होगा, चाहे हम ज्ञान लिए हैं या नहीं लिए हैं, वो बात हम कहेंगे और इतिहास कहे, चाहे हम भी कहें, आया गया मोया पीछे पत्तल सद्दे काँव, ये बात को हम कहेंगे। और ऐसा हो रहा है, जो ब्रह्म को जानने के बावजूद भी कहें कि ये मिट्टी में चली गई, तो इसका हम संस्कार कर दिए हैं। संस्कार के बाद हरिद्वार गए हैं, हरिद्वार के बाद क्रियाक्रम कर दिए हैं, भोग डाल दिए हैं, उसकी फ़ोटो लगा दिया है, फ़ोटो के माध्यम से उसकी प्रशंसा करनी शुरू कर दिया है, क्योंकि उसके जिंदे जीवन से हम वाकिफ हैं, और फिर उसकी प्रशंसा शुरू कर दिया। ये प्रशंसा हमारे लिए, ब्रह्म के लिए फिट नहीं बैठेगी, ये प्रशंसा फिट नहीं बैठेगी। वो क्या था क्या नहीं था, उसकी सुर्त कहाँ जुड़ी हुई थी? जब सुर्त उसकी जुड़ी नहीं, प्रशंसा करने का हमारे को कोई हक नहीं। हम परिवार को खुश करने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं या अपना नंबर बनाने के लिए प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो जैसे उसकी लाइफ में ब्रह्म में नहीं गया, वैसे हम प्रशंसा करने वाले भी ब्रह्म में नहीं जाएंगे। कि हमारा ऐसा स्वभाव बन गया, तो स्वभाव को हम बदल दें, स्वभाव बदलने के बाद ही बात बन जाएगी। कोई इसमें लंबा चौड़ा काम नहीं है। थोड़े समय में भी वीडियो को बार बार सुने, बार बार सुने, 1000 बार सुने, और फिर देखें कि जहाँ भी गलती है मुझे जूता लेकर आओ और मेरे सिर पर मारो, मैं गिनती मत करो, और मैं सारे जूते बर्दाश्त करूँगा। मैं रो के कह रहा हूँ। दरबार